हेलो एवरीवन। जैसा कि हम विचार नियम द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स को समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे केवल एक विचार भी आपका जीवन बना सकता है। आइए इस ऑडियो के माध्यम से हम जाने, हम जो है वह सब विचारों का फल है। मन ही सब कुछ है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने समझा कि विचार जीवन का तीसरा आयाम है। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तीसरे आयाम को समझने के लिए तीसरे आयाम के नियम समझना महत्वपूर्ण है। तीसरे आयाम के नियमों को विचार नियम भी कहा जा सकता है। विचार नियम कुदरत का सिद्धांत है जो विचारों और उसके प्रकट होने से संबंधित है। जैसे भौतिक नियम होते हैं, वैसे ही मानसिक नियम भी होते हैं। कुदरत के नियम इंसान से पुराने हैं, जो बिना रुके कार्य करते आ रहे हैं। ये बिना बदले निरंतर अपना असर दिखाते आए हैं। ये नियम हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहे हैं, चाहे वह इंसान की समझ में आए या ना आए। ये नियम समाज के हर क्षेत्र और विश्व के हर कोने में काम कर रहे हैं। कुदरत के नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या ना करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालें तो हाथ जल जाएगा। यह नियम है। आप इस नियम को मानते हो या ना मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, ये अपने आप में ही पूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसीलिए चाहिए कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप उसे जान लेते हैं। आप यह विवाद कर सकते हैं कि ये सब बातें भौतिक नियम के साथ लागू होती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं यह मानसिक नियम पर भी लागू हो। इस विवाद को इस तरह समझें कि जिस तरह भौतिक नियम प्रयोगशाला में आजमाए और परखे जाते हैं, उसी तरह मानसिक नियमों को भी जीवन की प्रयोगशाला में नापा और परखा जा सकता है। आपके जीवन के अनुभव ही आपको बता सकते हैं कि ये मानसिक नियम काम करते हैं। आप मानसिक नियमों के साथ प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको सबूत मिल सके। ये किस तरह काम करते हैं, इसे एक उदाहरण से समझें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मनपसंद फल को फ्रीज में रखा हुआ देखें। देखें कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रीज से निकाल कर काट रहे हैं, फिर आप इसे धीरे धीरे खा रहे हैं और उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फल को पूरा खा लें और जूस पी लें। आप जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह से थोड़ा ही सही पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी विचार को यदि मानसिक तौर पर पकड़ कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर भी होता है। विश्व के किसी भी वस्तु के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। यह पंक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार नियम है। यह पहला विचार नियम विचार सूत्र है, जिसे आप अगले अध्याय में समझने जा रहे हैं। आगे आने वाले सवालों जवाबों में आप इस सूत्र का वैज्ञानिक आधार भी जानेंगे। इस पुस्तक में दिए गए हर विचार सूत्र और मंत्र के साथ सवाल जवाब भी है, जो विषय को और स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे ऐसे ही सूत्रों को समझते जाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि दो चीजें हैं जो आपको इन पर यकीन करने के लिए सबूत के तौर पर काम आएगी। पहला आपका भूतकाल। पुस्तक में दिए गए विचार सूत्रों पर मनन करके देखें कि किस तरह यह सूत्र आपके भूतकाल में सच सिद्ध हुआ था। यदि भूतकाल में आपको कोई सबूत नहीं मिला तो इस सूत्रों के साथ वर्तमान में प्रयोग करें। विचार नियम का अपने जीवन में प्रयोग करें। निकट भविष्य में उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको परिणाम मिल जाएगा कि यह नियम काम करता है। आगे का हम नेक्स्ट ऑडियो में देखेंगे। टिल नाउ, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।